सो हाय एवरीवन, दिस साइड कार्तिक भैया फ्रॉम कोडिंग ब्लॉग्स। तो आज अगेन हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। आई वुड से जब मैंने इनिशियली स्टार्ट करा था तो उस टाइम के जो स्टूडेंट्स हैं ही इज देयर। तो वेलकम अस्मित पाथ में आई गेस, अगर मैंने नाम से सही लिया हो। तो वेलकम टू कोडिंग ब्लॉग्स एंड बहुत टाइम बाद आए हो, तो कैसा लग रहा है फाइनली फिर से कोडिंग ब्लॉग्स आके? अच्छा लग रहा है। बीन ऑलमोस्ट 5-6 years। हाँ। तो एकदम मेमोरीज रिफ्रेश हो गई हाँ। यहाँ पे आके। तो अस्मित, आई वुड से कि आप अपने बारे में एक हम्म, बार अगर हमारे ऑडियंस को बताएं, जो लोग देख रहे हैं, कि हम्म, आपने आपकी जर्नी क्या रही, व्हाट यू आर करंटली डूइंग, वेयर यू आर करंटली गोइंग, वो सब अगर बताएं तो बढ़िया रहे। ठीक। तो लाइक मेरा कॉलेज था आईपी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस द्वारका। ओके। तो वहाँ से मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी थी। बट मेरी बीटेक जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थी। ओके। तो आई वाज नॉट अ सीएसई स्टूडेंट, आईटी स्टूडेंट। मेरी भी वैसे इजी ही थी। तो बट मेरा पैशन लाइक कोडिंग साइड था। कभी लाइक सोचा नहीं था कि इसी में कुछ करना है, लाइक कोडिंग करना है। तो वहाँ से मैंने लाइक सेल्फ जर्नी शुरू हुई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके सब्जेक्ट्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। ओके। कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ाएंगे, एल्गोरिथम्स नहीं पढ़ाएंगे, बेसिक्स थोड़ी बहुत पढ़ा देते हैं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में। उसके बाद देर लाइक कि अब दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। हाँ। तो बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था लाइक कोडिंग में जाना। तो खुद से जर्नी शुरू हुई थी। करेंटली आई एम वर्किंग एट रैपिडो ओके। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 2.5 years। ओके। तो तब से मैं कर रहा था, एंड नेक्स्ट मंथ आई एम ज्वाइनिंग गूगल। तो एज कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू वैसे सर, उसके लिए। थैंक यू सो मच। तो मतलब जनरली यू वुड बी द राइट पर्सन टू आस्क, मतलब जैसे कॉलेज की जो लाइफ थी हाँ। और जो कॉर्पोरेट की अब लाइफ है, तो डू यू फील कि यार कॉलेज की लाइफ बढ़िया थी या नहीं? अब कॉर्पोरेट के अंदर पैसा कमा रहे हैं तो ज्यादा मजा आ रहा है, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप्स वगैरह लगते हैं। नहीं, कॉलेज का अपना मजा है ओके। कि वहाँ पे आपका हॉस्टल में रह रहे हो, आपके अलग फ्रेंड्स हैं। तो उनका लाइक जैसे कॉलेज के टाइम पे आपका फिक्स नहीं रहता कि आज क्या करना है। हाँ। तो बट जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में आपको फिक्स रहता हो कि आगे ये शेड्यूल है, ये काम खत्म करना है। कॉलेज लाइफ मस्त है, एकदम ओके। चिल। तो मतलब यू फील यू गो फॉर कॉलेज लाइफ, मतलब कॉलेज कॉलेज लाइफ, लाइफ वाज द बेस्ट पार्ट। कॉलेज लाइफ का कंपेरिजन नहीं। ओके, नाइस। तो जैसे अब करंटली सिंस यू हैव बीन वर्किंग हम्म, एंड आपको 2.5 साल काम करते हुए हो गए हैं, हम्म, एंड आई गेस आपने बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह भी कंपनी में लिए ही होंगे। हम्म, तो अब जो मैं जनरल ट्रेंड देख रहा हूँ, जो हम्म, जैसे फ्रेशर्स हम ऑनबोर्ड करते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा सिस्टम डिज़ाइन हम्म, और ये वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछना शुरू कर चुके हैं लोग। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो अब करंट इंडस्ट्री का ट्रेंड चल रहा है, हम्म, जैसे 5-6 साल पहले आई थिंक सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स फोकस ज़्यादातर रहता था, हाँ, अब उतना नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर्स में सिर्फ बाकी की चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर कोई अब करंट सिनेरियो में हम्म, प्लेसमेंट्स के लिए जा रहा है, हम्म। तो उसके लिए कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो अगर लेट्स से कोई कॉलेज स्टूडेंट है, वो प्लेसमेंट है, तो उसको सिस्टम डिजाइन का टच करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। ओके। क्योंकि लेट्स से आप SD1 जा रहे हो कहीं पे भी, तो वहाँ का एंट्री लेवल पे आपको या तो डीएसए पूछना है। डीएसए तो फॉर श्योर है। ऑन द टॉप ऑफ इट दे कैन आस्क आपको लाइक ऊप्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल प्लस ये डीएसए, अगर आप ये सब कवर अप कर रहे हो, थोड़ा बहुत आप अगर वेब डेवलपमेंट में थोड़ा जा रहे हो, तो दैट्स इनफ। तो मतलब यू फील कि भाई dev is important along with DSA now हाँ। if you are going for the off campus placement. और generally जैसे when you take interviews, तो what are the things typically that you focus on? लाइक इट डिपेंड्स कि आप कौन से पोजीशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हो या फिर दे रहे हो। तो अगर आप लेट्स से एंट्री लेवल इंटरव्यू ले रहे हो, तो लाइक इंटरव्यू यूजुअली आस्क कि रेज्यूमे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप मेंशन करोगे कि आपको लेट्स से नोड जेएस आता है। तो दे कैन गो इन डेप्थ कि नोड जेएस में इवेंट लूप्स क्या होते हैं, अदर हाँ। थिंग्स क्या होते हैं। तो वो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आपने जो रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स ऐड करे हैं, उसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। तो दे लाइक दे वांटेड टू नो कि आप तुमने खुद से प्रोजेक्ट बनाया या कहीं से कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट करोगे तो तुम्हें नहीं पता लगेगा। नहीं पता। तो लाइक इन डेप्थ नॉलेज दे कैन आस्क। डीएसए फिर आ जाता है इंपॉर्टेंट। देन लाइक डीएसए के लाइक 2-3 राउंड्स होते हैं यूजुअली। तो डीएसए मास्टर करना इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो जो जा एक्सपीरियंस रहा है। हो? तो इट डिपेंड्स कि आप किस कंपनी का अप्लाई कर रहे हो। सब कंपनी का अपना अपना रहता है। तो लेट्स से अगर गूगल का एडवांस लेवल पे है, तो दे ऑल्सो आस्क डीएसए स्टिल। ऑन द टॉप ऑफ इट दे कैन आस्क सिस्टम डिजाइन। ओके। तो बाकी कंपनीज में भी ऐसा रहता है कि सिस्टम डिज़ाइन पूछते ही पूछते हैं। तो सिस्टम डिज़ाइन का HLD LLD ये दोनों चीज़ें कवर्ड होनी चाहिए। तो लाइक बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, इवन कोडिंग ब्लॉग्स में भी हैं इसके। तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो मेजरली यू आर सेइंग कि भाई कोई फ्रेशर अगर आ रहा है हम्म, तो प्रोजेक्ट पे ना
हाँ, और उसको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, हम्म, एंड इफ दे हैव दैट प्लस अगर डीएस से आता तो दे आर गुड। हाँ, और अगर कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जा रहा है डीएस से इज मस्ट, एंड सिस्टम डिजाइन तो हाँ। उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो लाइक सीनियर्स के लिए डीएसए को उतना प्रेफरेंस नहीं देंगे जितना सिस्टम डिजाइन को देंगे, हम्म, बट डीएसए इज स्टिल पार्ट ऑफ उसका ओके, इंटरव्यू। मतलब थोड़ा रहेगा, मतलब दिल नॉट आस्क यू सेगमेंट ट्रीज हाँ, वगैरह वाला पार्ट, बट बेसिक। बेसिक डीएस से आपका उसमें इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। अब जैसे आई वुड से कि जैसे आपने अपना जो रैपिडो का पार्ट जनरली शुरू करी, जो जर्नी शुरू करी, तो व्हाट डू यू थिंक कि आजकल आईटी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो यूजफुल टेक्नोलॉजी है वो कौन सी चल रही है? बिकॉज यू हैव बीन विद द इंटरव्यूज पार्ट, आप देख रहे हो, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कोई एक पर्टिकुलर चीज है, जैसे अब लेट्स से कोई टीसीएस में काम कर रहा है एंड दे आर वर्किंग देयर फॉर द लास्ट लेट्स से 3 इयर्स हो गए, 2 साल हो गए, एंड दे वांट टू स्विच टू अ प्रोडक्ट कंपनी सच एज रैपिडो लेट्स से, तो व्हाट टेक्नोलॉजीज डू यू फील कि उसको अगर आती है तो इससे थोड़ी हेल्प ज्यादा मिलेगी? ओके, तो लाइक नंबर वन टेक्नोलॉजी आई वुड से कि गोलैंग, गो फॉर गोलैंग। ओके, कि गोलैंग लाइक गूगल ने ही बनाया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक ये काफी ना लाइक फेमस है आजकल ओके, कि कंपनीज आर लाइक इंस्टेड ऑफ यूजिंग नोड.जेएस दे आर शिफ्टिंग टू गोलैंग अ लिटिल बिट। ओके, तो गोलैंग पे फोकस कर सकते हो। जावा तो आपका है ही एवरग्रीन, तो जावा गोलैंग अगर आपको ये आता है, थोड़ा बहुत नोड.जेएस भी अगर आता है, तो यू आर गुड टू गो। तो मतलब इफ somebody knows Merl, हाँ, तो it will help करेक्ट। them. हाँ, डीबी साइड लाइक सीक्वल हो गया, नो सीक्वल में आपको मोंगोडीबी हो गया, रेडिस आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो अगर इतना बेसिक्स आते हैं तो इट्स फाइन। ओके, तो मतलब जनरली जो मैं देखता हूँ, मतलब जो हायरिंग के अंदर करंट सिनेरियो में चल रहा है, लोग चीटिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर यू हैव फेस दिस और नॉट। अगर कोई टेस्ट होता है और उसके अंदर बैठ रहा है कोई, तो देयर इज अ हाई चांस कि डेटा स्ट्रक्चर्स का ऑनलाइन टेस्ट हुआ है, तो उसमें चीटिंग करी हो। तो करंटली क्या रैपिडो या फिर कोई मतलब जिसमें आप पहले रह चुके हो, तो व्हाट डू दे डू टू आइडेंटिफाई कि बंदा ने चीट करा है या नहीं? लाइक अगर किसी बंदे ने चीट करा तो इमीडिएटली इंटरव्यू के टाइम पे पता चल जाता है, फर्स्ट इंटरव्यू में पता चल जाता है ओके, कि इसको नहीं आता है। तो लाइक उसके या तो बेसिक्स अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, लाइक जिस लेवल का आपने ऑन असेसमेंट दिया है उस लेवल की ही क्वेश्चंस दे आस्क कि इंटरव्यूज में। तो इमीडिएटली यू कैन फिगर आउट कि ये थोड़ा गड़बड़ है, इसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, इसको बेसिक चीजें नहीं आती हैं। तो मतलब वो इंटरव्यू तक पहुंच ही जाएगा हाँ, कैंडिडेट? पहुंच जाएगा, बट फर्स्ट निकालने में मुश्किल हो जाएगा। कि स्क्रीनिंग लाइक अच्छी होती है, तो लाइक रेज्यूमे देख के तुमसे इन डेप्थ पूछ सकते हैं, तुम नहीं बता पाओगे रेज्यूमे में जो लिखा है तो हाँ, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो जनरली किसी के माइंड में भी आएगा, व्हेन यू एक्चुअली गो एंड अप्लाई फॉर कंपनी लाइक गूगल, सबसे बड़ा डर होता है कि यार रिजेक्शन हो जाएगा या रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। तो व्हाट डू यू थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है अगर कोई अपने रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कराना चाहता है, जिससे उसको ये लगे कि हाँ यार अगर मेरे रेज्यूमे में ये स्किल्स हैं, जैसे आपके रेज्यूमे में कुछ कुछ चीजें लिखी होंगी जिसके बेसिस पे यू फील कि हाँ यार ये मेरे में था, इसकी वजह से मैं शॉर्टलिस्ट आराम से हो पाया? लाइक रेज्यूमे में ना कि रेज्यूमे ना लाइक आप सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते, आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ लिखना चाहिए। जैसे आपके एकेडमिक्स का आपने डाल रखा है अच्छा कि लेट्स से 80% है, 85% है। देन आपने लेट्स से अपना अचीवमेंट्स में आपने मेंशन कर रखा है कि ये कितने क्वेश्चंस करे हैं, ये आपकी रैंक आई थी, ये हैकाथॉन क्लियर करा है। तो जैसे बाय द वे जैसे आप बोल रहे हैं, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व्ड जिसके बेसिस पे यू फेल्ट कॉन्फिडेंट कि यार अब आई वुड गो एंड अप्लाई, तो दिक्कत नहीं आएगी? तो एक मैंने स्टार्टिंग तो यहीं से करी थी कोडिंग ब्लॉक से। तब जब डीएसए शुरू किया था तो डीएसए का डी नहीं आता था कि क्या होता है। सी प्लस प्लस पता था, बेसिक्स हाँ, 11th 12th में पढ़ा था, बट डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे कोर्स लिया, स्टार्टेड, देन आई रियलाइज ओके ये कुछ होता है, रिकर्जन कुछ होता है, हाँ, कुछ नहीं पता था, बेसिक्स एकदम जीरो से शुरू किया था। हाँ, देन मजा आने लगा कि वो एक डायलॉग है कि शुरू मजबूरी में किए थे, हाँ, बड़ा मजा हाँ, आता है। तो मेरा भी वही था कि आ, पता चला कि एक सीनियर से बात करी, कह ले कि भाई डीएसए पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, तो फिगर आउट किया ठीक है साइट्स कौन कौन सी हैं, ये हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करें, एंड लाइक मैंने बहुत सारी साइट्स पे करे, तो अराउंड 3500 क्वेश्चन हो गए। तो सिंस यू स्टार्टेड से लेके अब तक अभी भी यू आर इनटू दैट फ्रेम कि जहाँ पे यू कीप सॉल्विंग डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस और नॉट? मतलब मेरा स्ट्रीक चल रहा है लीड कोड पे, ओके, तो ऑलमोस्ट 1000 डेज का क्रॉस कर लिया। ओके, तो मैं रोज एक ना एक क्वेश्चन कर ही लेता तो बताओ, मतलब जो हमारे वैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको होता है कि यार हमारे एग्जाम्स का पार्ट है और हमारे पेपर में सब कुछ छूट जाता है, एंड कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं जिस जॉब के टाइम, तो आई एम नॉट श्योर कि आप कर पाते होगे, बाद में घर जाके आई थिंक यू वुड हूँ। इवन टेक अ लुक एट दैट क्वेश्चन,
तो भाई मतलब ये तो बहुत ऐसी बात है कि जितने भी लोग देख रहे हैं, तो यू शुड बी कंसिस्टेंट। आई थिंक सबसे हाँ इम्पोर्टेंट पार्ट वही है, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग। तो उसके बाद यू फेल्ट कि हाँ यार, अब कोई पूछेगा तो एटलीस्ट हाँ मैं इतना कॉन्फिडेंट। जैसे आई थिंक इसमें भी बहुत हेल्प होती होगी जब आप किसी कंपनी में जाओगे, हम्म, तो जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, हम्म, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी से लिंक्ड चीजें पूछी जानी correct, ज्यादा होती होगी। तो correct, आप कॉन्टेस्ट वगैरह भी हम्म, देते हो या कॉन्टेस्ट में उतना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं की? कॉन्टेस्ट में देता हूँ। ओके। लाइक कोड फोर्सेस नहीं मेरा उतना था बनता था, क्योंकि कोड फोर्सेस की कॉन्टेस्ट की टाइमिंग ना रात को 8 बजे के अराउंड होती थी। ओके। बट 8 बजे के अराउंड मैं कुछ बैडमिंटन खेलने कहीं जाता था, ओके। तो वो टाइमिंग सूट नहीं करती थी, बट मैं लीड कोड देता था। ओके। लीड कोड लाइक सुबह 8 बजे होता था, हाँ। हर संडे सुबह 8 बजे, और सैटरडे ऑल्टरनेट सैटरडे होता था। बिल्कुल। तो 4 क्वेश्चन होते थे डीएसए के, तो वो बैठ के मैं लाइक रेगुलर देता था, एंड अभी भी देता ही हूँ, अभी भी देते रहते अभी भी देता रहता हो? ओके, तो मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे L3 जा रहे हो, चाहे L4 जा रहे हो, तो हूँ। बट डीएसए तो आपको चाहिए ही चाहिए। डीएसए चाहिए। एंड आई थिंक जो आप गूगल में अभी एंटर हो रहे हो, आई थिंक इट इज फॉर द पोजीशन L3। L3। तो अब आई वुड से कि भाई जब आपने गूगल के अंदर अप्लाई किया, हम्म, तो गूगल के अंदर अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसेसेस रहे, क्या जर्नी रही, कितने राउंड थे, हम्म, कौन सा राउंड यू फील बहुत इंपॉर्टेंट था जिस हम्म, पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हम्म, और कौन सा राउंड यू थिंक यार ये वाली टेक्नोलॉजी इसमें बहुत ज्यादा मेरे रेज्यूमे से हम्म। बेस्ड राउंड से, तो इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट तो समथिंग फॉर इट। गूगल की जर्नी शुरू हुई थी कि रैंडमली मैं देख रहा था कि ओके पोजीशन खाली है गूगल में, ओके। दे आर हायरिंग। तो मैंने अप्लाई करा अपना रिज्यूमे, लाइक फोन से अप्लाई कर दिया, जैसे लैपटॉप खोल के बैठ। तो लिंक्डइन से डायरेक्टली आपने नहीं अप्लाई करा लिंक्डइन या नहीं, फिर मतलब करियर, लिंक्डइन करियर में बेस्ड? दिखा कि हायरिंग कर रही है, गूगल के साइट पोर्टल पे गया, वहाँ पे अपना मेरा बना हुआ था प्रोफाइल, वहाँ पे खाली रिज्यूमे अपडेटेड डाला, ओके। एंड भूल गया। लाइक कि 2-3 दिन में उम्मीद नहीं थी ये आएगी कि बात। जहाँ कुछ होगा। ओके। 2 दिन बाद रिक्रूटर का कॉल आया कि आस्किंग कि आर यू लुकिंग फॉर चेंज, लाइक तो बोले कि आपका कितना प्रिपरेशन है डीएसए का, कितना आपको अच्छे से आता है, कंफर्टेबल होना। देन दे आस्क कि टेक स्टैक क्या आपको आता है, कितना अच्छे से आता है। फिर दे लाइक कि कब रखा इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू कब रखा। तो नॉर्मली मैंने देखा कि लोग 4 हफ्ते मांगते थे, हाँ। मैंने भी 4 हफ्ते बोला। दे लाइक कि थोड़ा जल्दी, मैंने ठीक है आप बता दो। तो दे लाइक 10 डेज, ओके। लाइक फाइन 10 डेज मैं दे दूँगा। तो 10 डेज के टाइम पे मैंने अपने जितने सारे कंसेप्ट थे सब रिवाइज करे प्रॉपर्ली, बेसिक बेसिक सबके एक एक दो दो क्वेश्चन देख लिया, एंड सब कुछ रिवाइज हो गया था। इंटरव्यू लाइक गूगल में क्या होता है कि आपका फर्स्ट, एक तो एचआर का स्क्रीनिंग हो गया जो रेज्यूमे स्क्रीन होता है। देन सेकंड आपका फर्स्ट राउंड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। उसमें लाइक अगर आप बाहर हो जाते हो हाँ। तो यू आर आउट, ओके। कि अब आपका पूरा गूगल का हायरिंग प्रोसेस बंद हो गया, ओके। अब आप नेक्स्ट साल अप्लाई करना। हम्म। तो ये राउंड क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये राउंड था मेरा डीएसए बेस्ड। ओके। तो क्या हुआ था, लाइक 2 क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट कुछ मीडियम लेवल था, मतलब जितने भी क्वेश्चंस मेरे अभी तक पूछे गए हैं कोई ऐसा नहीं था कि जो देखा देखा हो, अच्छा। सब एकदम यूनिक क्वेश्चंस थे। नहीं। हाँ एकदम नहीं कि देखा नहीं है, ऑन द स्पॉट आई हैव टू सॉल्व। तो फर्स्ट राउंड में लाइक आफ्टर एचआर जो मेरा फर्स्ट राउंड था, उसमें कुछ स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो आई वाज एबल टू फिगर आउट कि ये सॉल्यूशन है। उसके बाद जब आपको सॉल्व हो जाता है, देयर लाइक उसको थोड़ा इंक्रीज कर देता है उसकी डिफिकल्टी, उसी के अच्छा। क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा एड ऑन टास्क ऐड कर देता है। ओके। तो यू हैव टू फिगर आउट कि ये चेंजेस करने पड़ेंगे और मेरा सोल्यूशन चल जाएगा। तो यू हैव टू राइट द कोड, एंड यू हैव टू ड्राई रन कि इस लाइन पे ये हो रहा है, इस लाइन पे ये हो रहा है, ओके। ये आउटपुट आ रहा है फाइनल। यू हैव टू कन्विंस कि हाँ चल रहा है ड्राइविंग करके। देन दे आस्क कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यू हैव टू फिगर आउट कि प्रॉपर्टी हम्म। वो मैं सब नहीं करनी चाहिए यूजुअली, वो बेसिक्स हैं। तो इसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गूगल बहुत फोकस करता है टाइम लिमिट पे। हाँ। तो लाइक 45 मिनट्स की विंडो है, इतने ही बीच में आपको दोनों क्वेश्चन करने ही करने हैं, ओके। दे डोंट गिव यू एक्स्ट्रा टाइम। एंड दे आर लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इंटरव्यूअर आता है, आपका हाई हेलो होता है, बस ओके। उतना ही। लाइक दे डोंट आस्क एनी रिज्यूमे रिलेटेड क्वेश्चंस, आते ही सीधे डीएसए क्वेश्चन देंगे, सीधा। करो। ओके। दे आर लाइक वेरी ऑन पॉइंट। ये राउंड क्लियर हुआ, इसके बाद मेरे आगे के 3 जो राउंड थे वो शेड्यूल हो गए। ओके। तो आगे के जो 3 कोडिंग राउंड्स थे, तो उसमें आप बाहर नहीं हो सकते बेसिकली। ओके। तो लाइक अगर इवन तो मैं सेकंड राउंड मैसअप कर देता हूँ, हाँ। मेरे को थर्ड राउंड में बैठने देंगे। ओके। तो मेरे 3 राउंड शेड्यूल हुए। तो लाइक ऐसा था कि फर्स्ट राउंड ऐसे आज है, सेकंड राउंड 2-3 दिन बाद है, थर्ड राउंड 2-3 दिन बाद। ओके। तो बाकी सारे राउंड में भी डीएसए था। ओके। जो भी मेरे इंटरव्यूअर्स थे वो फॉरनर थे। ओके। तो लाइक वन गाय वाज फ्रॉम स्विट्जरलैंड, वन गाय वाज फ्रॉम रशिया।
तो थोड़ा लैंग्वेज का इशू था तो रशिया वाला इंग्लिश में बोल पा रहा है? वो बोल पा रहा था बट उनके वर्ड समझ नहीं आ रहे, क्लियर नहीं थे। तो बट थोड़ा टाइम लगा, बट क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया था। तो वो रशिया में बैठा हुआ था, वो रशिया में तो उससे पूछा नहीं कि ये वॉर का क्या चल रहा है और सब? नहीं जैसे वो बोलते हैं ना कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो उससे क्या पूछता? हाँ, नहीं था उसके साथ? नहीं, उसमें मेरे को मतलब हालत खराब हो गई थी कि एक तो समझ नहीं आ रहा है। ओके। तो मतलब फर्स्ट टाइम तो मैं किसी बाहर के बंदे के साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, हाँ। तो थोड़ा नर्वस सा था। ऊपर से दे आर लाइक वेरी स्ट्रिक्ट, 45 मिनट्स हैं, तो 45 मिनट के बाद वो कॉल करते हुए चले जाएगा बंदा। अच्छा, ओके। तो तुम्हें थोड़ा जल्दी जल्दी टाइम कम हाँ, होता है। तो ये था, तो फर्स्ट राउंड तो जो वो था कि जहाँ पे आप बाहर हो सकते हो। बाकी 3 राउंड्स, तीनों में डीएसए सब में दो क्वेश्चन थे, वो क्लियर हुए। उसके बाद आपका फिफ्थ राउंड होता है गूगलीनेस। ओके। गूगलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गूगलीनेस में आपका कल्चरल फिट देखते हैं कि उसमें इस टाइप क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा कोई सिनेरियो बताओ जो तुम्हारी अभी करेंटली हुआ हो, जहाँ पे लेट्स से तुम्हारे मैनेजर के साथ तुम्हारी नहीं बनी एंड तुमने उसको कैसे कन्विंस किया, तो इस टाइप इसका क्वेश्चन। जनरल आंसर व्हाट यू गिव, मतलब ऐसा कौन सा मतलब था? मेरा तो कुछ था इंसिडेंस कि कुछ फीचर पे आई वाज वर्किंग, तो माय मैनेजर गिव सम अप्रोच कि यू कैन गो विद दिस। तो मैं इमीडिएटली था कि नहीं, ये अप्रोच तो नहीं चलेगा। तो आई बैक माय सॉल्यूशन, लाइक माय अप्रोच विद सम टेस्ट केसेस कि ये केसेस आपके सॉल्यूशन में कवर नहीं होंगे। तो ही वाज फाइन कि हाँ ठीक है। तो लाइक इस टाइप के क्वेश्चंस, या फिर कोई ऐसा फीचर, ऐसा कुछ कोई सिनेरियो बताओ जो आपका इंटर टीम डिपेंडेंसी हो, ओके। कि आप लेट्स से एक्स टीम में हो, आपको वाई टीम के साथ भी कुछ काम था, तो आप तुमने कैसे सब कुछ मैनेज किया। ओके। तो इस टाइप के रहते थे एंड वो काफ़ी प्रीटी, लाइक काफ़ी चिल था इंटरव्यू। देन ये जब 5 राउंड खत्म हो जाते हैं, तब आपका फिर लास्ट होता है एक मैनेजर राउंड। ओके। हाँ, टीम फिट कॉल कहते हैं। टीम फिट कॉल में क्या होता है, आप जिस टीम में जाने वाले होंगे उस टीम का जो मैनेजर होगा, हायरिंग मैनेजर होगा, उसके साथ आपका वन ऑन वन कॉल होता है। ओके। तो वो एक प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि द गाय वाज एक्सप्लेनिंग कि क्या टीम है, क्या करती है, कैसा वर्क कल्चर है, ओके। क्या टेक स्टैक वगैरह यूज हो रहा है। एंड आखिरी में they were like just asking कि how flexible I am in joining this team. ओके। ये सब जब हो जाते हैं, फिर आपका हायरिंग कमेटी का पैकेट बनता है। ओके। हायरिंग कमेटी लाइक सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कि हायरिंग कमेटी में क्या होता है कि आपके जितने भी इंटरव्यूज हो गए हैं, उन सबका उन पे डिटेल, जो भी डिटेल्स हैं उनके पास जाते मतलब हैं। रिजल्ट आ गया? हाँ, रिजल्ट आ गया सबका। अब हायरिंग कमेटी का डिसीजन होता है कि वेदर टू प्रोसीड विद दिस गाय और नॉट। तो उसमें भी 3 रिजल्ट रह सकते हैं उनके, या तो पास कर दो, पॉजिटिव रिव्यू, नेगेटिव रिव्यू मतलब रोक दो। एक होता है कि मिड मिड रिव्यू में क्या रहता है कि दे कैन आस्क कि इस बंदे के 2 डीएसए और ले लो। अच्छा, ओके। हाँ, तो दे कैन आस्क कि अभी ओके ओके ऐसा लग रहा है, तो 1-2 डीएसए और ले लो इसके। तो वो होने के बाद दैट्स द लास्ट थिंग कि अगर एक बार हायरिंग कमेटी का पॉजिटिव रिव्यू आ गया, तो फिर कंपनसेशन डिस्कशन होता है, फिर ऑफर रोल होता तो ये प्रोसेस तो काफी फिर आई थिंक लंबा है। चला लाइक होगा, बिकॉज देयर आर हाँ, सो मेनी राउंड्स। आइडियली ये प्रोसेस मैक्स टू मैक्स 2-3 महीने में खत्म हो जाता है, ओके। सारा प्रोसेस। बट मेरा कुछ 7-8 मंथ तक चल गया था। 7-8 महीने चल हाँ, गया? मेरी प्रोफाइल ऐसा था कि लाइक गूगलीनेस राउंड के बाद मेरी प्रोफाइल होल्ड पे थी, क्योंकि जिस पोजीशन के लिए आई वाज टैग टू इनिशियली वो क्लोज हो चुकी थी। ओके। तो दे आर लाइक कि आपकी प्रोफाइल होल्ड पे है। फिर लाइक आफ्टर 7 मंथ्स दे आर लाइक कि आप ये मैं पोजीशन बंदा अवेलेबल होप ही है। छोड़ देता है, हाँ, तब तुम्हें तो तो आई थिंक होप ही छोड़ दी होगी आपने कि अब होगा हाँ, छोड़ो। मैंने तो लाइक कि अगले साल अप्लाई करते हैं। हाँ। तो होप छोड़ दी थी एकदम आउट ऑफ नोवेयर। ये आया कि आर यू स्टिल लुकिंग, मैंने यस। अच्छा। तो मैं लाइक ओके, अभी आपका हम 2 दिन में टीम फिट कॉल से शेड्यूल करें। तो वो तो अब कमिंग बैक टू दैट पार्ट, जैसे आपके रिज्यूमे में कौन कौन से स्किल्स थे जिससे यू फेल्ट कि यार मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने में हेल्प मुझे हुई? बिकॉज आई थिंक आपने गूगल में डायरेक्टली साइट से अप्लाई करा, तो आपने रेफरल लिया था या नहीं लिया? विदाउट रेफरल भी आ जाती है, तो दैट मींस योर रिज्यूमे वाज गुड। तो उसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जिसके बेसिस पे यू फील कि यार शायद इस वजह से हुआ? लाइक मेरा रिज्यूमे में मेन चीज़ जो थी वो था डीएसए। कि मैंने डीएसए की चीज़ें काफ़ी सारी अच्छे से मेंशन की थी, कि लेट्स से मैंने मेंशन किया था 3500 क्वेश्चंस कर रखे हैं। ओके। मेरी ये करंट रैंकिंग है लीड कोड पे, कहीं पे भी ये अचीवमेंट्स हैं, यहाँ पे इस कॉन्टेस्ट में मेरी ये रैंक आई है, टॉप 100 था, ऐसे ऐसे करके मेंशन ओके। था। डेवलपमेंट वाइज मेरा थोड़ा बहुत था कि डेवलपमेंट वाइज मैंने थोड़े बहुत अपने 1-2 प्रोजेक्ट्स डाल रखे थे, बेसिक बेसिक थे, ज़्यादा हाई लेवल ज़्यादा वैसे नहीं थे। ओके। बाकी मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो था यहाँ पे रैपिडो का, वो काफ़ी अच्छा हुआ है, मतलब बेनिफिट में हुआ है।
कि इधर लाइक कि ठीक है इस बंदे को ये टेक्स्ट स्टैक आता है, गोलैंग आता है, ये आता है, तो वो काफ़ी सही था। तो मतलब प्रोजेक्ट्स आपने जो बना रखे थे वो रीसेंट के थे या कॉलेज के ही कॉलेज के ही थे। कॉलेज के ही डाल रखे थे वो हाँ। आपने, उसमें कोई इशू नहीं था। और दूसरा आपने रैपिडो का एक्सपीरियंस हम्म, मेजर था, आई थिंक उसकी वजह से correct। ज्यादातर आपको कॉल के लिए वो कंसिडर करते हैं, हम्म, बिकॉज टेक्नोलॉजी आपकी जो चल रही है आई थिंक वो गोलैंग है। हम्म, आई थिंक दे मस्ट बी आल्सो पुटिंग यू correct। बैक इनकी गोलैंग की कोई टीम हो शायद, आई एम नॉट करेक्ट श्योर। करेक्ट। उसी में? हाँ, गोलैंग का ही है ओके कि वहाँ पे जो टेक्स्ट है सी प्लस प्लस एंड गोलैंग, एंड मेरे को दोनों आता ओके। है, तो तो वो उनके लिए विन विन सिचुएशन एक correct। तरीके से हो जाएगी। तो अब जितने भी लोग जैसे रिसेंटली अब जा रहे हैं, हम्म, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू देम हम्म, कि भाई इन इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इन हम्म, चीज़ों पे कम करना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं उनके माइंड में एक ही कंपनी होती है जहाँ जाना है, होती है गूगल, कि गूगल में जाना है, गूगल क्रैक करनी है। सिंस यू आर द वन हु वाज एबल टू डू इट, सो हु इज बेटर देन यू टू टेल कि भाई क्या क्या चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है? तो इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी कंपनी है टारगेट कर रही है। तो लेट्स से अगर आप कोई एमएनसी टारगेट कर रहे हो, तो लेट्स से आप अमेजोन वगैरह टारगेट कर रहे हो, या फिर कोई और भी अच्छा स्टार्टअप ट्राई कर रहे हो, तो इट यू हैव टू लाइक चेक कि उनके पास इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कैसे कैसे लोग हैं। तो आपको अगर हल्का से ही पता चलता है ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये चीज़ें पूछते हैं। तो लेट्स से जैसे गूगल पे था, गूगल पे मैंने देखा था लाइक कॉलेज के थर्ड ईयर में कि क्या पूछती है, कैसे हायर होता है। तो जितना रिसर्च करा तो समझना कि डीएसए ही पूछती है, तो अगर डीएसए ही पूछ रही है तो डीएसए ही करूँगा मैं। हाँ ओके तो मैं फिर 2-3 साल बस डीएसए कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके तो लाइक डीएसए काम है। बाकी बहुत कंपनीज होती हैं जो डीएसए के साथ साथ आपको सिस्टम डिज़ाइन पूछ सकती हैं, ओके। या फिर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज पूछ सकती है, हाँ जैसे डीबीएमएस हो गया, आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड हो गया, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो आपको लाइक मेक श्योर करना पड़ेगा आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो वो क्या पूछती है, क्या पैटर्न है उनका, उसके हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर। ओके। तो आई थिंक इट वाज ग्रेट हैविंग यू, एंड आई थिंक बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता चली होंगी, सो थैंक यू अगेन फॉर गाइडिंग स्टूडेंट्स, एंड ऐसे ही हम वीडियोस और लाते रहेंगे, ऐसी और सक्सेस स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। तो दैट्स इट, एंड जाते जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग।